सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आइए शुरू कर लेते हैं अपना आज का सेशन। जो बाद में ज्वाइन करेंगे वो करते ही रहेंगे, तो अपने अपने ऑडियोज को ऑफ कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंसेस ना हो। और कल मैंने बात की थी थोड़ी सी सात्विक राजसिक तामसिक के ऊपर। मैं आज उसी से शुरू करना चाहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल किसी ने एक प्रश्न पूछ लिया था मेरे से, तो मैं उस क्वेश्चन को पिकअप करके उसी पे शुरू करना चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ आज कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक परमाणु के अंदर सत्व, रजस और तमस होते हैं, और मैंने आपसे कहा था कि उसी तरह से वो परमाणुओं से का गुट ग्रुप क्लस्टर जो एटम बनता है, वो एटम के अंदर भी ये सत्व, रजस, तमस उसी तरह होते हैं। अब ऑब्वियसली जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर भी जो सेल्स हैं और जो पूरी बॉडी है, ये सारी उस एटम से ही बनी हुई है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हर जगह पर सत्व, रजस और तमस तीनों गुण होते हैं, जैसे कि प्रकृति की हर चीज में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रकृति के अंदर हर चीज, हर वस्तु के अंदर ये तीनों गुण होने बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। उसी तरह क्योंकि हर एटम के अंदर होते हैं, तो जब एटम से ही बनना है सब कुछ, तो एटम के अंदर वो गुण है, तो इसमें भी गुण होंगे। तो अब हमारे शरीर के अंदर कौन सी जगह में तमस के सेल ज्यादा होते हैं, ताकि हमको एक बॉडी मास मिल सके, मसल मिल सके। मगर उस मसल के अंदर भी कब सत्व के गुण ज्यादा होते हैं तो मसल एक्टिव, या रजस के गुण ज्यादा होते हैं तो एक्टिव ज्यादा होता है, और कब उसमें गुणकारी गुण ज्यादा होते हैं तो उसमें अच्छाई ज्यादा होती है, अच्छा करने की या अच्छाई उसके अंदर ज्यादा होती है। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि कौन सा गुण ज्यादा स्ट्रांग है, कौन से एटम्स का क्लस्टर ज्यादा है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया था कि आकाश के अंदर ये माना जाता है कि प्रोटॉन के गुण सबसे ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो सबसे हल्का होता है, उसमें बॉडी बॉडी वेट नहीं होता। और पृथ्वी में सबसे ज्यादा, अर्थ में सबसे ज्यादा तमस के गुण होते हैं, इसलिए उसमें बॉडी वेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना? इसी तरह से हमारे शरीर में भी जितने सेल्स हैं, तो हमारा शरीर इसी तरह से सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों पे काम करता है। दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट। और जब हम सात्विक, तामसिक, राजसिक गुणों पे काम करते हैं, तो उस हिसाब से हमारे कर्म होते हैं। तो हमारे कर्म भी अच्छे, बुरे, मिक्स्ड जो सब कुछ होने लग जाते हैं, और हमको उनका कर्म फल भी उसी तरह मिलता है। जैसा अभी प्रभा जी ने बताया था कि 12वें श्लोक में हमने बात की थी कि अच्छा बुरा मिश्रित, हमको सब किस्म का फल मिलने लग जाता है। हमको मिलता भी है, जिंदगी में हम देखते हैं कि अच्छा भी मिलता है, बुरा भी मिलता है, मिक्स्ड भी मिलता है, हर किस्म का फल मिलता है। हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है कि हमने कर्म कैसे किए, और वो जो कर्म हमको लीड करते हैं, हमको इंसाइट करते हैं, वो हमारे अंदर के गुण हमको लीड करते हैं कि यूं करो या यूं करो। वो अंदर के गुण हमसे करवाते हैं काम। तो जो अंदर के गुण होंगे वो मन को भी इम्पैक्ट करेंगे, वो इंटेलेक्ट को, बुद्धि को भी इम्पैक्ट करेंगे, वो ईगो को भी, अहंकार को भी इम्पैक्ट करेंगे। तो कोई गुण जो होते हैं किसी किसी के अंदर, हमेशा आप देखेंगे कि किसी को आप कोई काम कहिए तो वो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जैसे ही आपने काम बताया वो काम करेगा। किसी दूसरे को काम करिए तो वो टालता रहेगा। करेक्ट? अब वो जो तत्पर रहता है, जो इमीडिएटली करने को तैयार रहता है, उसके अंदर राजसिक गुण ज्यादा है। जो टालता रहता है उसके अंदर तामसिक गुण ज्यादा है, क्योंकि वो लेजी है। ये बड़ा सिंपल तरीका है किसी भी बात को समझने के लिए, अपने आम हमारी जिंदगी में आम तौर पे इस बात को जानने के लिए। तो ये गुण हमारी, क्योंकि उस इंसान के शरीर के अंदर लेजीनेस का गुण ज्यादा है, तो ये उसके थिंकिंग को इम्पैक्ट करता है, ये उसके मन को, उसकी बुद्धि को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह से हमारे अंदर ये तीनों गुण काम करते हैं। अब ये तीनों गुण क्योंकि प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति नेचर के गुण है, मैटर के गुण है, तो प्रकृति की हर वस्तु में ये गुण होते हैं। हर एक वस्तु में प्रकृति की ये गुण होते हैं, एवरीथिंग। तो हम चाहे कोई फल खाएं, चाहे सब्जी खाएं, चाहे कोई और पेड़ पौधा खाएं, चाहे किसी एनिमल को खाएं, जो भी खाएं,
उनमें सब में ये तीनों गुण जरूर है, तीनों गुण जरूर है, कोई ज्यादा कोई कम, कोई बहुत ज्यादा कोई बिल्कुल कम, ये भी है। तो तीनों में गुण है, क्योंकि प्रकृति की हर वस्तु में ये तीनों, क्योंकि हर वस्तु एटम्स के साथ ही बनी हुई है। ये तो हमने समझ लिया कि हर वस्तु एटम से बनी है, और कोई भी एटम जो होता है वो पूरी तरह से कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है, वो अपनी शेप साइज रिकॉग्निशंस को चेंज कर लेता है, लेकिन उसका पूरी तरह से बर्बाद नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कि हमने लकड़ी को जला दिया तो लकड़ी की एशेस बन गई, लेकिन एशेस के अंदर वही एटम्स होते हैं। जो फॉरेंसिक साइंसेस पे काम करते हैं वो फॉरेंसिक साइंसेस वाले एशेस को उठाते हैं और बता देते हैं कि कौन सी लकड़ी थी जिसकी ये एशेस है, सीडर वुड थी, ओक वुड थी, वॉलनट की वुड थी, कौन सी लकड़ी थी। वो ये भी बताते हैं कि आग किससे लगी, पेट्रोल से लगी, केरोसिन से लगी, किसी ब्यूटेन से लगी, किससे लगी, उसकी भी एशेस के अंदर रिमेन्स आए। तो इसका मतलब यही है कि एटम्स जो हैं वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होते, तभी वो बता देते हैं। हमने भी यही कहा है, हमारा सांख्य दर्शन यही कहता है कि एटम्स बर्बाद नहीं होते, हर चीज में रहते हैं और अपने गुण को हमेशा दर्शाते रहते हैं, अपने जो उनकी इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं हमेशा उसको शो ऑफ करते रहते हैं कि ये हमारे गुण है। यही हमारा सांख्य दर्शन कहता है, यही मैं आपसे बता रहा हूँ, यही मैं आपको वहां से पढ़ के बता रहा हूँ कि यही परमाणु है और यही परमाणुओं का गुट बन के अणु और एटम्स बन जाता है। तो ये बात सात्विक राजसिक तामसिक पर किसी ने कल पूछा था, तो मैं इस पर क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अब 16 पे आ जाते हैं, अगर कोई और इस पे क्वेश्चन नहीं है तो। अब हमने कल क्या किया था कि हमने, क्योंकि उस पर 16 पे अब चर्चा होगी, कि हमने 5 कारण बताए थे कोई भी कर्म को, कर्म के होने के, कि सांख्य दर्शन कहता है कि ये 5 कारण हर कर्म के पीछे होते हैं। हमने कल 14 जब पढ़ा था तो उसमें ये 5 कारण बताए थे। ठीक, अब 16 पे आते हैं, उन कारणों पे थोड़ी और चर्चा होगी, और उसके बाद कोई फिर जरूरत होगी तो हम 14 पे वापस जाके कारणों को दोबारा समझ लेंगे। अगर जी ठीक, केतु जी एक बताइए। एक प्रश्न करना है, इसी बात पे आप बता रहे थे कि आप जैसे कह रहे थे कि शरीर है तो उसमें तमस होता है, ठीक है ना? तो ये शरीर मनुष्य का भी हो या पशु का भी हो, तमस होता ही है उसमें ज्यादा, जी, परंतु जो है उसमें तमस नहीं होता, क्योंकि ऐसे भी उनकी साइज छोटी होती है। तो क्या ये होता है कि जो जो पशु खाते हैं जिसमें तमस होता है, तो वो खाने के बाद उनमें मनुष्य में तमस की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं नहीं, देखिए, तामसिक भोजन खाएंगे तो शरीर में तमस बढ़ेगा, हाँ, वही पूछ रहा था मैं। राजसिक भोजन खाएंगे तो शरीर में रजस गुण बढ़ेगा, और सात्विक भोजन खाएंगे तो शरीर में सत्व गुण बढ़ेगा। हाँ, ये तो जरूरी बात है ना। हाँ, बस वही कंफर्म करना था मुझे। ये तो बिल्कुल प्लेन, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है ना लाइफ का। तो ये ठीक तो है। जरूरी बात है। और तमस जो होता है वो बॉडी वेट तमस ही देता है, हर एक चीज में बॉडी वेट तमस ही देता है, चाहे वो बटरफ्लाई हो, बटरफ्लाई का भी जो बॉडी वेट है वो तमस ही देता है। हम्म। ठीक है। वेजिटेबल में सात्विक गुण गुण ज्यादा है ऐसा कहा जाता है। हाँ, पर वेजिटेबल के अंदर भी जो वेट है वो तमस देता है। जो वेट होता है वेजिटेबल का, जो भारी वेजिटेबल होते हैं, वो भार जो होता है, वो वेट जो होता है, वो तमस गुण के कारण आता है। लेकिन वेजिटेबल के अंदर सत्व गुण ज्यादा जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो रस होते हैं, या उसका जो निचोड़ होता है, जो स्क्वीज होता है। अब देख लीजिए ना, सारी दुनिया आपको वेजिटेबल का रस निकाल निकाल के बेच रही है ना। कोई टैबलेट में बेच रही है, कोई किसी और तरीका से, कोई लिक्विड से बेच रही है, कोई किसी तरह से बेच रही है। वो जो रस निकाल रहे हैं और रस को निकाल कर हमको दे रहे हैं, वो सारा सत्व गुण है। और उसको खाने से जो शरीर में ताकत आती है, एनर्जी आती है, वो रजस गुण है। तो एनर्जी और ताकत जो है वो रजस गुण से आती है। जो पेट भर जाता है, खा के थोड़ा सा खाओ और बहुत पेट भर गया, वो तमस गुण से होता है, क्योंकि वेट मिलता है। और जो उसकी क्वालिटीज हमारे शरीर में अच्छी होती हैं, उसका जो रस हमको मिलता है कि इससे विटामिन मिल रहा है, इससे विटामिन बी मिल रहा है, इससे सी मिल रहा है, इससे डी मिल रहा है, वो सब सत्व के कारण है, वो सब सत्व गुण है। ठीक है। ओके।
ये है हर वेजिटेबल में, हर फ्रूट में, सब में ऐसा ही है। हाँ जी, कोई और बात किसी ने कहनी है इसके बारे में? नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए इंदिरा जी, आपकी बारी आ गई है, आप 16 पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी, 16। हाँ। तत्रैवं प्रतिकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। दुर्मति जिनकी मति खराब होती है वो दुर्मति होते हैं, जिनकी मति, थिंकिंग, इंटेलेक्ट, बुद्धि बुरी होती है वो दुर्मति होते हैं। श्लोक कहता है कि ऐसा होने पर भी जो अशुद्ध बुद्धि या दुर्मति मनुष्य होता है वो केवल अपने को, अपनी आत्मा को ही कर्म का करने वाला समझता है। ऐसा होने पर मतलब मैंने जो आपको बताए हैं कि 5 कारण होते हैं जिनसे कर्म होता है। लेकिन जो दुर्मति होता है, जिसकी बुद्धि खराब होती है, अकल खराब होती है, वो अपने को ही कारण समझता है, दूसरी चीजों को नहीं समझता। वो मूढ़ अहंकारी मनुष्य कारण यथार्थ बात को समझता ही नहीं है। रियल चीज को, असली बात को वो समझता ही नहीं है। ये बता रहा है श्लोक। केवल अकेला मनुष्य कर्म नहीं कर सकता, उसे अपना शरीर चाहिए। कोई आत्मा रूह तो कर्म नहीं कर सकती, उसको शरीर के बिना तो कर्म कर ही नहीं सकती। और अगर वो दुर्बल होगा, मतलब उसमें शक्ति नहीं होगी, बिल्कुल वीक होगा, या वो रोगी होगा, बीमार होगा, तो वो कर्म नहीं कर सकेगा। तो जरूरी बात है कि उसको शरीर चाहिए, और स्वस्थ शरीर चाहिए कर्म करने के लिए। तो ये बात जो अहंकारी मनुष्य है या दुर्बुद्धि मनुष्य है, ये उसको क्यों समझ में नहीं आती। और आगे ये बताया है कि जैसे ही शरीर चाहिए वैसे ही मन, बुद्धि और इंद्रियां भी चाहिए काम करने के लिए। मन भी चाहिए, इंटेलेक्ट, बुद्धि भी चाहिए, और इंद्रियां भी चाहिए। इंद्रियां उपकरण, हाथ, पांव, पैर, सब कुछ चाहिए, मुंह चाहिए, आंखें चाहिए, सब कुछ चाहिए काम करने के लिए। तो जैसे मन, बुद्धि चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए काम करने के लिए। और उसी तरह से अगर मन जो है वो अरुचि हो जाएगा, उसका दिल नहीं करेगा कि मैंने काम नहीं करना, तो काम ठीक से होगा ही नहीं। अरुचि, डिसइंटरेस्टेड, जिसको रुचि ना हो, जिसको इंटरेस्ट ना हो, अगर वो डिसइंटरेस्टेड होगा, अरुचि होगा, तो काम ठीक से नहीं करेगा। अगर वैरागी होगा, पूरा वैराग्य लिया हुआ है, तो भी हो सकता है कि वो कोई काम करे या ना करे, ठीक से करे या ना करे। लेकिन हो सकता है कि अगर पूरी तरह से वैरागी है तो वो सकाम कर्म नहीं करेगा, फिर वो कर्म की इच्छा छोड़ के करेगा। तो सारी बातों को तो समझना पड़ेगा अगर आपको कर्म को समझना है और कारणों को समझना है। आप दुर्बुद्धि होके ये नहीं सोच सकते कि मैं ही करता हूँ सारा कुछ और कोई कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो सकता। इसके बाद वो कहते हैं कि जीवात्मा तो स्वामी है, जीवात्मा मालिक है अपने शरीर का, अपनी इच्छाओं का, अपने प्रयत्न का। उसके बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। शरीर अकेला नहीं है, उसको आत्मा की जरूरत है। और आत्मा को भी, के भी अंदर जो गुण है प्रयत्न करने का, एफर्ट करने का, ट्राई करते रहने का, जब तक वो प्रयत्न पूरा नहीं होगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। और आत्मा में एक गुण है, इसीलिए वो काम कर सकता है। करेक्ट। आगे वो बोल रहे हैं कि फाइनली भाग्य, या यूं कहें कि पुराने कर्म फल भी हैं जो कि इसमें काम आते हैं। जो पुराने कर्म फल हैं कि तुम्हारे पुराने कर्मों से तुम्हारे को क्या मिलने वाला है, तुम्हारा भाग्य क्या है। कि मैं कर्म तो कर रहा हूं लेकिन हमारा भाग्य इतना ही है। वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड। तो वर्क हार्ड क्या है? वो जो रिक्शा खींचता है वो भी वर्क हार्ड करता है ना, कर रहा है ना वो भी वर्क हार्ड। लेकिन उसको वर्क हार्ड का कर्म फल जो मिलता है वो एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बैठे इंसान को तो नहीं मिलता। वो भी तो वर्क हार्ड करता है, वो भी 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे काम करता है, उसको तो दूसरा फल मिलता है। तो ये भी तो कर्म फल भी तो है ना, डिपेंड करता है। कि अब ये सब चीजें भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसको आप पुनर्जन्म की बात कह लीजिए
इसको आप भाग्य की बात, किस्मत की बात कह लीजिए, या देवीय शक्तियां कह लीजिए कि डिवाइन पावर्स जो हैं, भगवान की बनाई हुई दूसरी दूसरी डिवाइन पावर्स हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इन 5 के बिना कोई कर्म पूरा नहीं होता। बड़ी क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि इन 5 के बिना कोई कर्म पूरा नहीं होता। ये सच है कि जो कर्म है वो बंधन में डालता है, और कर्म किए बिना रहा भी नहीं जा सकता। कहां चला गया मेरा नोट? तो कर्म करो मगर निष्काम करो। कर्म जरूर करो मगर निष्काम करो, कामना के बिना करो, सकाम कर्म मत करो, बिना कामना के कर्म करो। इन 5 का व्यवहार करो, क्योंकि करना ही पड़ेगा, इनके बिना कोई कर्म पूरा नहीं होगा, मगर निष्काम भाव से, स्वार्थ को हटा के, अभिमान को हटा के, इन 5 को शुद्ध, पवित्र, अच्छा समझकर अच्छी तरह व्यवहार करो। इन 5 का व्यवहार तो करे बिना कोई कर्म पूरा होगा ही नहीं। बड़ी सिंपल सी बात है, एकदम साइंटिफिक बात है, लॉजिकल बात है, इसमें कोई तू तमकार है ही नहीं। बड़ी सिंपल बात है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि इन 5 को यूज किए बिना तो तुम्हारा कोई कर्म पूरा होगा ही नहीं, तो कर्म तो तुमको करना ही है, और कर्म किए बिना कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता। जब शरीर मिला है तो कर्म करना ही है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, उसके दिमाग के अंदर, उसके बुद्धि के अंदर, उसके मन के अंदर कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, सारा कुछ उस वक्त सारा कुछ ही अच्छा चल रहा होता है, सारा कुछ ही प्योर और पवित्र चल रहा होता है, लेकिन चल रहा होता है ना कुछ तो। वही कर्म किए बिना कोई भी शरीर रह ही नहीं सकता, तो कर्म तो करना ही है। तो कर्म तो करना ही है, और कर्म भी इन 5 को यूज करके ही करना है। इसको समझ लो, इन बातों को समझ लो कि कौन सी चीजें हैं जिनको यूज करके हमको कर्म करना है। इन 5 के बिना कोई कर्म नहीं हो सकता, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो। इन 5 के बिना कोई भी ऐसा नहीं है जिसके यहाँ कर्म हो सकता है। वो कर्म हो ही नहीं सकता, तो कर्म तो करो। 5 जरा आप एक बार फिर बता देंगे कौन से हाँ युक्ता जी, मैं 5 जरा आता नाम हूँ उसके मतलब ऊपर, फिर आता हूँ उसके ऊपर कि इनके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता। तो जब इनके बिना नहीं हो सकता, तो इनको अच्छी तरह यूज करो, सोच समझ के यूज करो, और निष्काम भाव से यूज करो। अपने कर्मों में से कामनाओं को छोड़ दो। वो तो भगवान कृष्ण दूसरे चैप्टर से शुरू करके कॉन्स्टेंटली 18 चैप्टर तक निष्काम ही बोलते रहते हैं कि कर्म को निष्काम करो, कि अपने अंदर से कामनाओं को, इच्छाओं को, अटैचमेंट्स को, अहंकार को, अभिमान को छोड़ दो, इनको निकाल दो। कॉन्स्टेंटली यही बताते रहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करो, और इनका चयन बड़े शुद्ध और पवित्र तरीके से करो। मैं इन 5 पे वापस आ जाता हूं, जो हमने 14th श्लोक में किया था, उस पर वापस आता हूं समझाने के लिए। ये 5 क्या हैं? ये 5 हैं अधिष्ठान। पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान है आधार, बेस, जो चाहिए कोई भी कर्म करने के लिए। तो यहां पर भगवान कृष्ण ने उसको शरीर की तरह भी यूज किया है, कि शरीर समझ लीजिए कि आपका अधिष्ठान है, बेस है काम करने के लिए। कि शरीर नहीं होगा तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे, अगर बॉडी नहीं मिलेगी तो कर्म नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज है अधिष्ठान, बॉडी, जिसके साथ हम काम करते हैं, जीव का शरीर। दूसरा है कर्ता। कर्ता करने वाला, यानी कि जीवात्मा। अगर शरीर के अंदर एक आत्मा नहीं होगी, एक रूह नहीं होगी, एक सोल नहीं होगी, तो कोई भी शरीर काम नहीं करेगा। चाहे वो कीड़े मकोड़े का शरीर हो, और चाहे आदमी का हो, और चाहे वो जानवर का हो, चाहे किसी का भी हो, जब तक उस शरीर में कोई आत्मा नहीं होगी, वो शरीर काम नहीं करेगा। नंबर 2। नंबर 3, करण। करण यानी साधन, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, जिसको हम यूज करते हैं। तो करण में इन्होंने कहा, करण में ये सब कुछ आ जाता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस जो हम यूज करते हैं, और जो इंटरनल, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने हाथ, अपने पांव, अपनी आंखें, अपने कान, ये सब करण हो जाते हैं। ये सब कर्म करने के टूल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये सब के सब टूल्स हैं। नंबर 4 हो जाती है हमारी चेष्टा, हमारी प्लानिंग और हमारी चेष्टा।
हम किस तरह से चेष्टाएं कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ये नंबर 4 हो जाती है। हाउ आर वी मेकिंग आवर एफर्ट्स। और नंबर 5 हो जाएगी भाग्य, जो बताया इन्होंने, पुराने कर्मों से जो मिलने वाला है, या जो दैवीय शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, या जो आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, या जो डिवाइन पावर्स होती हैं, वो सब दिव्य शक्तियां होती हैं। कि बाढ़ आ गई और सबका सब डूब गया, या बहुत जोर से तूफान आ गया और घर उखड़ गया, ये दिव्य शक्तियां होती हैं, दैवीय शक्तियां होती हैं। इनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता। और जो भाग्य में लिखा होता है, जो किस्मत में लिखा है, वो हम टाल नहीं सकते। ये हमारे जो पुराने कर्म हैं, उनके कारण जो हमको मिलने वाला है, उनके इवज में जो हमको मिलेगा, वो हम टाल नहीं सकते, वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गए 5 कारण। ठीक है युक्ता जी, आगे बढ़े। जी हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी। तो नंबर 17 को पढ़ लेते हैं। चलिए अरुणा जी 17 को पढ़िए। यहाँ पे पीयूष जी, मुझे एक बात कहनी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कितने क्लैरिटी से हमें बताया है जो 5 चीजें हैं जिसके कारण कोई भी कर्म होता है। फिर ये हमारा अहंकार कहाँ आता है यहाँ पे, और हम कितने गलत रास्ते पे जाते हैं उस अहंकार को लेके। यही मुझे कहना यही तो बात है ना, जब अज्ञान आता है मैंने ना। किया, मैंने किया, ये मेरा अहंकार बहुत गलत तरीके से हम इस्तेमाल पूरी जिंदगी भर करते। जैसे ही अज्ञान मनुष्य के ऊपर छा जाता है ना, तो ज्ञान नहीं आता। जब अंधेरा आता है तो फिर रोशनी नहीं आती। और जब दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं कि मुझको रोशनी चाहिए ही नहीं, पर्दे खींच लो, दरवाजे खींच लो, एकदम अंधेरा चाहिए, तो रोशनी आना भी चाहे तो नहीं आ सकती। वो अज्ञान है। अज्ञान को हम खींच के अपने ऊपर ले आते हैं। जब अज्ञान आ जाता है तो फिर ज्ञान नहीं आता। और जब ज्ञान नहीं आता तो ये सब कुछ नहीं आता। और जो प्रकृति होती है, प्रकृति सबसे पहले किसी भी जीव के अंदर अहंकार डालती है। इसको समझाता हूं। बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी जीव कोई भी प्राणी जब पैदा होता है, घोड़े का बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ साथ वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है। ठीक है। आदमी को टांगों में खड़े होने में 1.5 साल 2 साल लगते हैं। बच्चा घोड़ा जो होता है, वो पैदा होते ही अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है, और खड़ा होकर अपने आप को झाड़ने लग जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे शरीर पे जो लगा हुआ है मुझे झाड़ना है। गाय का बछड़ा भी इसी तरह करता है। ठीक। और उसके बाद इमीडिएटली वो एक अपनी माँ के स्तन की तरफ, ब्रेस्ट की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उसको दूध पीना है। देखा है ना। yes. क्यों करता है ये? उसके अंदर एक आई की भावना, उसके अंदर एक आइडेंटिटी की भावना परमात्मा ने, नेचर ने बिल्कुल जन्म होने के साथ साथ भर दी है। पैदा होने के साथ साथ ही अहंकार का भाव उसके अंदर आ जाता है, आइडेंटिटी का भाव उसके अंदर आ जाता है कि ये तेरी आइडेंटिटी है। तेरी आइडेंटिटी ये है, तुझे घोड़ा अपने पैरों पे खड़े होना है, अपने आप को झाड़ना है, और अब इमीडिएटली अपने लिए दूध तलाश करना है। ये उसकी आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी होती है अहंकार से। ये अहंकार का गुण है। यही गुण होता है जो कि आगे चलकर ईगो में डेवलप हो जाता है। तो जब हमको कोई बताता है कि यू आर द ग्रेटेस्ट, और हम ये समझते हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट, तो उसके बाद फिर ग्रेटेस्ट और फिर ग्रेटेस्ट और फिर ग्रेटेस्ट, तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वो चिपक जाता है शरीर के साथ। करेक्ट। जब वो चिपक जाता है शरीर के साथ, बुद्धि के साथ, अकल के साथ, तो ग्रेटेस्ट के बियॉन्ड और कुछ दिखता ही नहीं है। तब ये 5 कारण जो होते हैं, ये 5 कारण धुंधले पड़ जाते हैं, फेड हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है कि मैं हूं कौन। इनके बिना मैं कोई काम कर ही नहीं सकता। फिर जब वो बुढ़ा होता है ना आदमी, जब उसका शरीर काम नहीं करता, तब उसके ईगो पर पहली चोट लगती है कि मैं अपने आप को इतना एबल समझता था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता।
ठीक है ना। और फिर दूसरी चीजें जो होती हैं, इवेंट्स घटते हैं जीवन में, जो भी घटते हैं, उसकी ईगो में चोट लगनी शुरू हो जाती है। फिर उसको समझ में आता है कि मैं गलतियां कर रहा हूं, मेरे बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं जो दुनिया में सच हो सकती हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो इस चीज को, इसी अहंकार को दूसरी तरीके से बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं। बॉडी वीक है तो क्या हो गया, मैं तो अभी भी उतना ही इंटेलिजेंट हूं, उतना ही अक्लमंद हूं, उतना ही प्रभावशाली। फिर उनका अहंकार फिर खत्म नहीं होता, क्योंकि अज्ञान है। जब तक अज्ञान है, ज्ञान नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम है। मैं तो यही बता रहा हूं ना आपको, सेकंड चैप्टर से शुरू करके भगवान कृष्ण कॉन्स्टेंटली हर बार बात समझा रहे हैं कि समझ ले भाई, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। मैं जो मैनकाइंड को बता रहा हूं, जो ह्यूमैनिटी को बता रहा हूं, उस ह्यूमैनिटी को अगर इंसान समझ जाए तो समझकर उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है। तो इससे तर जाएगा, इससे हट जाएगा, कष्टों से निकल जाएगा। मगर यही प्रॉब्लम है ना कि अज्ञान जब होता है, जब देखिए दूसरा चीज क्या होती है कि बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है कि ग्रुप्स में बैठ के, यूनियंस में बैठ के, एक असेंबली में बैठ के लोग बहुत सारे भजन कीर्तन सुनते रहते हैं कि चलो गीता के भजन हो रहे हैं, गीता का हवन चल रहा है, उसके मंत्रों का पाठ होगा, ये भी सुनेंगे वो भी सुनेंगे। मगर उसको दरवाजे से बाहर निकलते के पहले ही सब कुछ भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। कोई चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं, मेरे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर अप्लीकेबल, ये दूसरे को सिखाने के लिए ठीक है, मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल ये नहीं। तो उसका फायदा क्या हुआ? यही होता है ना अज्ञान। जो अज्ञान होता है वो ज्ञान को अंदर नहीं आने देता। जिन्हें अंदर आने देता, उसका सबसे पहला कारण ही अहंकार और अभिमान है। अहंकार जो होता है वो रोक के रखता है हर चीज को रोक के रखता है। मैंने अगर आपको बता दिया कि आपका नाक टेढ़ा है और इसको जरा सीधा करा लीजिए, तो आपका अहंकार पहले कहेगा तुम बोलने वाले कौन हो, तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है, तुमको दिखाई भी नहीं देता। तो जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और एक्सेप्ट कैसे करेंगे जब तक ईगो और अहंकार एक्सेप्ट नहीं करने देगा, तो जब तक किसी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी करेक्शन कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो दवाई खाएंगे ना, कि भाई बीमार हूं तभी दवाई चाहिए। अगर बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे, तो दवाई कहां से मिलेगी? तो अज्ञान को जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा मनुष्य अपने अहंकार से कि हाँ मेरे पास अज्ञान है, मुझे दूर करना है, और ये जर्नी जहां स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद तो इसका कोई एंड ही नहीं है। हम आप जितने भी लोग हैं इस दुनिया के, हमारे पास तो अपनी जिंदगी के सारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए तो उम्र ही नहीं है। इतनी उम्र हमारे पास है ही नहीं। हम अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के भी इस पे लगा देते हैं और सोचते हैं हमको कुछ मिल गया, तो हमको तो वो गोल्ड है जो बहुत थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहता है। क्योंकि ना हम आप 24 घंटे इस पे लगे रहते हैं और न लग सकते हैं। लेकिन वो ज्ञान है, उस ज्ञान को पाने की तो कोई सीमा, कोई लिमिट है ही नहीं, कोई लिमिट है ही नहीं। इसीलिए कई बार जो रह जाता है वो अगले जन्म में लेना पड़ता है, फिर अगले जन्म में लेना पड़ता है। ये स्टेप चलता रहता है। जो ज्ञान होता है मनुष्य का, वो किसी भी जन्म में नहीं मरता, वो उसके साथ जन्म लेता है, वो नहीं जाता। अगर इंक्लिनेशंस ये हैं कि मुझको यही चाहिए, तो अगले जन्म में परमात्मा यही देगा। वो बहुत दयालु है, बहुत दयालु है, वो यही देगा। ठीक है, बहुत अच्छा पीयूष जी, वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू प्रभा जी। वेरी नाइस। जी, मैं तो अपना काम करता हूँ, देखिए जो समझता हूँ और जो जानता नहीं तो हूँ। ये एनिमल्स जो होते हैं पीयूष जी, उनमें भी ईगो होती है। बिल्कुल होती, अहंकार होती। मैंने अभी आपको घोड़े का एग्जांपल दिया ना, जो हाँ, पैदा वही। होता है तो ये उसका अहंकार है जो उसको सर्वाइवल के लिए लगाता है। जो सर्वाइवल होता है किसी के अंदर भी, कि मुझे जीना है, कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मुझे जीना है, ये सर्वाइवल की जो इंस्टिंक्ट होती है, ये अहंकार से ही आती है। ठीक है,
और कभी कभी जी। आपने देखा नहीं है कि दो जानवर आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, कि दो शेर हैं और दोनों शेर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, या दो जो वो क्या कहते हैं उनको, रैम्स जो होती हैं, बकरियां, बड़ी बड़ी भेड़ें जो होती हैं, वो भेड़ें लड़ती रहती हैं आपस में। ये सब चीजें देखी है ना। जी। तो वो दो जानवर इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि उनमें ईगो होती है। वो भी तो एक दूसरे के ऊपर मैं को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि मैं जंगल का राजा हूं, मेरा राज होना चाहिए, दूसरे शेर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है ना। जी। ईगो तो होती है, बर्ड्स में भी होती है, जानवरों में भी होती है, सब में होती है। सब एक दूसरे से फाइट करते हैं अपनी सुपीरियोरिटी के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस के लिए। तो ईगो तो होती है उनमें, गुस्सा भी होता है, ईगो भी होती है, दया भी होती है, सब कुछ होता है, सब भावना होती है जानवरों में, सब कुछ होता है। पीयूष जी, परमात्मा ने सब कुछ दिया है। हाँ जी, बताइए क्या पूछ रहे हैं। ये फाइट तो जरूरी है ना, अगर उन्होंने अपनी टेरिटरी, अपने परिवार को बचाना है तो ये फाइट तो जरूरी है। वो कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकते हैं ना, कि हम लोगों में एक कॉम्प्रोमाइज की डील हो गई है कि तुम आधा रख लो, मैं आधा रख लूंगा, या दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे, ये सब कुछ हो सकता है। कुछ जानवर वो भी करते हैं और कुछ ह्यूमंस वो भी करते हैं। ठीक है, तो यही है ना, कॉमन बात हो गई ना, यही बात है ना पर, सारी। पर कुछ लड़ते भी हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अपने परिवार या अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करेंगे तो वो दूसरा ले लेगा। हाँ, या दूसरा मेरे को भी मार डालेगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो लड़ते भी हैं, सभी कुछ है ना, एवरीथिंग इज देयर। तो ईगो का लेवल तो वही है ना, ईगो इज वेरी विजिबल देयर ऑल्सो, अहंकार भी, ईगो भी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। जी। हाँ जी अरुणा जी, नंबर 17। Yes. यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अब ये सीधा एड्रेस जो है अर्जुन के लिए है, जो भगवान कृष्ण इस श्लोक में कर रहे हैं। इतना कुछ समझाने के बाद वो कंक्लूड करके वापस आ जाते हैं ऑन वन अर्जुन के ऊपर। तो कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि में मैं ही करता हूं ऐसा भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वो मनुष्य सब लोगों को मार कर भी मरता नहीं है, मारता भी नहीं है, वो पाप या जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधता। बड़ी ऑब्वियसली ये अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम जो इतने लोगों को मारोगे, तुम्हारे को मैं युद्ध करने को कह रहा हूं, तो तुम इतने लोगों को मारने के बावजूद, उसके बाद भी, उसके अलावा भी तुम कर्मों के बंधन में नहीं फंसोगे और तुम मारने वाले नहीं बनोगे, ये दुष्कर्म तुम्हारा नहीं होगा। यही वो समझा रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य, जिसकी बुद्धि मैं करता हूं इसमें नहीं टिकती, जो अपने भाव से कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, अहंकार से काम नहीं करता, कर्मों में लिप्त नहीं होती, कर्मों के साथ अटैच नहीं होती जिसकी बुद्धि, वो मनुष्य जब कर्मों को करता है या दूसरों को मारता है तो वो बुरे कर्मों में या पाप कर्मों में नहीं पड़ता, नहीं फंसता। बहुत ऑब्वियसली ये अर्जुन को बताया जा रहा है। लेकिन इसको समझते हैं कि ये जो भी अहंकार के बिना अहंकार के लोक कल्याण के हेतु, लोक कल्याण करने के लिए प्रभु द्वारा नियत और निष्काम कर्म को करता है, जो उसको परमात्मा ने नियत, उसकी जो ड्यूटी, उसका जो स्वधर्म है वो दिया गया है और उसको वो करता है, तो ये बताया जा रहा है कि वो निष्काम भाव से करता है, अपने लिए केवल नहीं कर रहा कि मैं हूं, मेरे लिए है, ये वो नहीं करता, और अपने को भी निमित्त नहीं समझता। करता भी नहीं तो पहली बात हो गई कि मैं अपने लिए काम नहीं करता। दूसरी बात ये है कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ, ये नहीं समझता। उसको पता है कि ये 5 कारण हैं जिनको यूज करके मैं कर्म कर रहा हूं, और अपने लिए नहीं कर रहा हूं। दोनों बातें आ गई अभी यहाँ पर, निष्कामता भी आ गई और कारणों को समझने की बात भी आ गई, कि इनको भी वो समझता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मतलब वो ये समझता है कि मैं बस वाया मीडिया हूं, तो वो बंधन में नहीं पड़ता। अब इस बात के ऊपर यहाँ ये समझना पड़ेगा, थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर इंदिरा जी आपके क्वेश्चन पर आऊंगा। फल आशा और कर्म से आसक्ति
का मूल कारण अहंकार है। अहंकार इज द मेन रीजन फॉर कर्मों के साथ अटैचमेंट्स और फल के साथ भी अटैचमेंट्स। इसका सबका मूल कारण अहंकार है। मैंने किया, मुझे ये फल मिलना चाहिए, ये सब चीजें हैं। इसका यूनिक एग्जाम्पल ये है कि दोषी को फांसी की सजा देने से जज को पाप नहीं लगता। ये उसका नियत निष्काम कर्म है जिसमें उसका अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। डॉक्टर राधाकृष्णन जब इसके ऊपर कमेंट्री करते हैं तो वो ये लिखते हैं कि जैसे एक कातिल अपने स्वार्थ और अपने लोभ और अपने अहंकार से खून करता है तो उसको दंड, उसको पाप की जगह फांसी मिलती है। लेकिन एक सैनिक जब युद्ध करता है और युद्ध में वो किसी को मारता है तो वो नियत और निष्काम कर्म कर रहा है जिसमें उसका स्वार्थ नहीं है, तो उसको पुरस्कार मिलता है। ये केवल समझना है कि नियत कर्म विश्व आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा तुम्हारे लिए डिटरमाइंड ड्यूटीज, लोक द्वारा कल्याण और निष्काम और स्वार्थ की भावना से बिना ये कौन से कर्म हैं जिसमें पर्सनल एजेंडा बिल्कुल नहीं है। बस यही समझना पड़ेगा यहाँ पर, इसको समझ के ही कर्म करने पड़ेंगे। हाँ इंदिरा जी, अब आप पूछिए, क्या पूछ रही? मुझे पिछले डिस्कशन में एक सवाल था। हाँ जी। कि हम लोग, आप कहते हैं कि हम लोग अपना ज्ञान थोड़ा लेके आते हैं, पर जब हम लोग को ज्ञान मिलता है पर तो रह के मिलता है, एक साथ नहीं मिलता है। जैसे कि अभी इस उम्र में आपसे सुन करके हम लोग को ये मिल रहा है, इसके पहले तो नहीं मिला था। देखिए इंदिरा जी, सारी उम्र में मनुष्य को कोई ना कोई ज्ञान मिलता रहता है। आप जब पैदा होते हैं तो आपकी माँ, आपके पिताजी आपको कुछ ज्ञान देते हैं। ये दूसरी बात है कि माँ बाप बैठाकर तो क्लास टीचर की तरह ज्ञान देते नहीं, वो रोजमर्रा की जीवन में, डेली लाइफ में आपको छोटी छोटी बातें बताकर या आपके सामने एग्जाम्पल्स रख के आपको ज्ञान देते हैं। हाँ। तो ज्ञान तो आपको जब जन्म लेते हैं तभी से मिलना शुरू हो जाता है, फिर स्कूलों में मिलता है, एजुकेशंस में मिलता है, कॉलेजेस में मिलता है, फिर जब काम करना शुरू करते हैं तो काम की प्रैक्टिस में भी ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान तो इंसान को, मनुष्य को सारी जिंदगी, ऑल लाइफ मिलता ही रहता है। अब वो ज्ञान का चयन क्या करता है, सिलेक्शन क्या करता है और किस तरफ उसका इंक्लिनेशन है, बढ़ता है, ये उस पर डिपेंड करता है। कि आपको जो ज्ञान प्रोफेशनली मिल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ प्रोफेशनली ही अपने ज्ञान के साथ अटैच्ड हूं, इसके बियॉन्ड मेरे को और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। या आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं प्रोफेशनली अपने ज्ञान को पूरा कर रहा हूं, लेकिन उसके अलावा मुझको इस सब्जेक्ट पे ज्ञान और भी लेना है, मुझको एटमोलॉजी पर ज्ञान लेना है, मुझे ऑर्थोपीडिक्स के ऊपर ज्ञान लेना है, मुझको इस फलाने सब्जेक्ट के, बटरफ्लाइज की लाइफ के ऊपर मेरे को आप जो भी कोई और ज्ञान अपने प्रोफेशन के अलावा ले सकते हैं। तो ज्ञान तो मनुष्य, पहली बात तो ये है कि ज्ञान मनुष्य को सारी जिंदगी मिलता है। उसके अलावा ज्ञान की सिलेक्शन भी मनुष्य करता है कि मुझको ये ज्ञान चाहिए, मैं इसकी तरफ बढ़ूं, इसको कहां से ढूंढना पड़ेगा, इसको ढूंढूं। ठीक है ना? तो जब वो ज्ञान ढूंढता है तो उसको वो ज्ञान मिलता है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में इस ज्ञान की तरफ अपनी इंक्लिनेशंस अपनी वो रखी होंगी कि मुझको ये चाहिए, तो परमात्मा आपके सामने दरवाजा खोल देता है। अब परमात्मा ने ये दरवाजा तो कोई 100-150 आदमियों के सामने खोला है, लेकिन 10-12 आदमी ज्वाइन करते हैं। ज्ञान का चयन तो वो करते हैं कि हमको ज्ञान का सिलेक्शन करना है। ज्ञान तो मिल ही रहा है, वो परमात्मा दिला ही रहा है ज्ञान आपको। और दूसरी बात ये कि जो भी जितना भी ज्ञान मिलता है, चाहे वो बटरफ्लाइज का ज्ञान है और चाहे वो इंजीनियरिंग का ज्ञान है और चाहे वो न्यूक्लियर साइंस का ज्ञान है और चाहे वो सिर्फ केले ग्रो करने का ज्ञान है, फार्मिंग का ज्ञान, जो भी है वो ज्ञान आपका मरेगा नहीं, वो अगले जन्मों में ज्ञान आपके साथ ही जाएगा। और जो ज्ञान है उसका भी समय होता है ना? नहीं, समय तो आप निर्धारित करते हैं कि हमने 3 साल का कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 3 साल वो ज्ञान मिलेगा। नहीं, जैसे हम आपका भी सुन रहे हैं, वो आज से 10 साल पहले सुना होता तो हम लोग के जीवन अलग ही होता। हाँ, ये ठीक है, इसको आप भाग्य कह सकते हैं,
इसको आप दैवीय शक्ति कह सकते हैं, इसको पुनर्जन्मों की बात कह सकते हैं, इसको आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास टाइम तो था, मौका भी मिला था, पर हमने मौका यूज ही नहीं किया, ये भी कह सकते हैं। मैं भी कह सकता हूं कि मेरे जीवन में मौका जो था वो बाकी को मैं दौड़ दौड़ के पकड़ता था कि मेरे को ये मिल जाए तो अच्छा है। जितना मैं यूज कर पाता था करता था, जितना भी मैं अपने एबिलिटीज के अंदर था कि मेरे को ये ज्ञान चाहिए, चाहे किताबों से चाहिए, कहीं किसी को सुन के चाहिए, मैं उसको यूज करता था। तो ये दोनों बातें हैं। प्रारब्ध भी है, प्रारब्ध पुराने कर्मों के, पुराने जन्म के कर्मों की बात भी है, दैवीय शक्ति, भाग्य भी है, किस्मत भी है, और उसके साथ साथ ये भी है कि हमने अपना एफर्ट कितना उसमें पूरी तरह से डाला है, कितना नहीं डाला। उसका समय होता है, जैसे कि आज से 10 साल बाद और भी मेरे को ज्ञान मिलेगा, वो निर्धारित है। ये इस पर आज सुबह चर्चा हो रही थी। ये सब परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहा करता हूं ना, पहले भी कहा करता था कि कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप 50-50 के ऊपर बैलेंस्ड नहीं होता। कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप 50-50 के ऊपर बैलेंस्ड नहीं होता। जैसे ही लेने देने का हिसाब, हर रिलेशनशिप में कोई कुछ ले रहा है या कुछ दे रहा है। मैं या तो उस रिलेशनशिप से कुछ रिसीव कर रहा हूं या उसको कुछ पे कर रहा हूं। कई बार रिसीविंग और पेमेंट दोनों होती है, लेकिन कोई एक तरफ तो टिल्ट होता ही है जो ज्यादा होता है। सही बात है। जैसे ही वो हिसाब पूरा हो जाता है, हमारा कनेक्शन टूट जाता है। चाहे वो मनुष्य, वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाए, हमारे कांटेक्ट में ही ना रहे, किसी और जगह चला गया, हमसे मिल रहा नहीं है, हमारे संबंध लूज हो गया, हमारा उससे प्रॉब्लम हो गई, झगड़ा हो गया, वो लूज हो गया, या वो मनुष्य मर गया, परमात्मा ने उसको उठा लिया क्योंकि हिसाब किताब बराबर हो गया, उसने उठा लिया। हम तो लेने देने को समझते नहीं है, हमारे लिए तो चल ही रहा है, लेकिन उसको पता है कि हिसाब कब बराबर होगा, बस अब उठा लेना है, हो गया हिसाब बराबर तुम्हारा। तो ये जो है ना कि हम कब तक ज्ञान बांटेंगे और कब तक मिलेगा और कब तक लेंगे, ये परमात्मा की मर्जी के ऊपर है सब कुछ। मैं कब तक दे पाऊंगा, मेरा शरीर और भी खराब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा और मुझसे ये काम नहीं होगा, ये परमात्मा की मर्जी पर है। आप लोगों में से कौन कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं ज्वाइन करेगा, किसकी क्या इश्यू होगी, प्रॉब्लम, ये सब परमात्मा की मर्जी के ऊपर। जब हिसाब पूरा हो जाता है तो एक को क्यों लेते हैं, दूसरे को क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक का हिसाब पूरा हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, दूसरे के और दूसरे हिसाब बाकी हैं। जो मेरा हिसाब मेरी बीवी के साथ था, पत्नी के साथ था, वो पूरा हो गया, वो चली गई, मगर मेरे हिसाब मेरे बच्चों की तरफ अभी भी बाकी हैं, आपकी तरफ बाकी हैं, सबकी तरफ मैं पूरा कर रहा हूँ। अच्छा ये अच्छा, ठीक है। ये ऊपर वाले का बनाया हुआ पूरा का पूरा वही चक्र है जो हमने मुंडक उपनिषद में बात की थी। मनीषा जी, आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए। जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो ज्ञान और अज्ञान है, इनमें कैसे फर्क पता चलाया जाए? क्योंकि बहुत सारे लोग अज्ञानवश ये सोचते हैं कि हमें इसको मारना है, इसका कत्ल करना है, इस चीज को खत्म करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और उसी अज्ञान के पीछे लगे रहते हैं और उसी अज्ञान के पीछे फिर वो वैसे कर्म करते हैं और फिर अपने आप को समझते हैं कि हमें तो ये ज्ञान मिला है। उनको भी मतलब बुरे ज्ञान भी मिल सकते हैं, अच्छे ज्ञान भी मिल सकते हैं। तो जैसा ज्ञान मिला उसके अनुसार उन्होंने किसी पर हानि कर दी, किसी प्रकार का दुष्कर्म कर दिया। तो ज्ञान और अज्ञान में फर्क कैसे पता चले इंसान को? ज्ञान और अज्ञान का फर्क पता करने के लिए बहुत बहुत इलेबोरेट सब्जेक्ट है और बहुत डीप और लेंथी बात हो सकती है, लेकिन प्राइमरीली ये समझ लेना चाहिए कि जो भी परमात्मा के रित और सत्य के अगेंस्ट है वो अज्ञान है। रित क्या है? रित नेचर के जो लॉज हैं या परमात्मा के बनाए जो नियम है, वो नियम। सत्य क्या है? सत्य परमात्मा है, जीवात्मा है, मूल प्रकृति है। इनके विरुद्ध, इनके अगेंस्ट जो भी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, बताई जाती हैं, वो सब अज्ञान है।
जब मैं तुमको ये बताता हूं कि किसी दूसरे इंसान को, दूसरे मनुष्य को अपने से छोटा समझो, अपने से अलग समझो, उसको काला समझो, गोरा समझो, ये समझो, वो समझो, तो वो अज्ञान है, क्योंकि परमात्मा ने सबको एक बनाया है। जैसे मैं तुमको ये कहता हूं कि किसी दूसरे प्राणी को, जो भी जीव है, जो एनिमल है, जो भी पैदा हुआ है, उसको हर्ट करो, तो ये अज्ञान है, क्योंकि हर चीज को परमात्मा ने बनाया। मैं तो बना नहीं सकता, मैं तो कीड़ा नहीं बना सकता, तो मैं कहां से किसी घोड़े को, कुत्ते को, गाय को काटने वाले बैठ जाता हूं? मैं तो बना नहीं सकता। और ये परमात्मा ने सबको बनाया और सबके प्राण दिए हैं, और सब में वही प्राण चल रहे हैं जो मेरे अंदर चल रहे हैं। उनको भी वही सांसें आती हैं जो मेरे अंदर आती हैं। उनको भी कष्ट होता है जब उनके शरीर के ऊपर कुछ चीज चोट लगती है, तो जैसे मेरे को लगती है। इतना सिंपल चीज है ये, रित सत्य यही है। फॉलो द लॉज ऑफ द नेचर एंड फॉलो द लॉज ऑफ द लॉर्ड एंड गॉड, और सत्य को फॉलो करो कि अल्टीमेटली इस दुनिया में रियल एंटिटी सिर्फ 3 चीजें हैं, परमात्मा है, जीवात्मा है और मूल प्रकृति है। ये कभी नष्ट नहीं होते, ये रहते ही हैं हमेशा। तो जब ये रहते ही हैं, तो इसका मतलब हमको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। जीवात्मा हमेशा ही रहता है। और कर्म और लेकिन कर्म फल, और जो कर्म जो और कर्म फल, जब आप कर्म और कर्म फल के सिद्धांतों को भी मानेंगे कि मैं जो कर्म करूंगा उसका कर्म फल मुझको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज बहुत वैलिड लॉजिकल सिद्धांत है, हमको हर चीज का मिलता ही है। सारी दुनिया में लोग काम क्यों करते हैं अगर उनको कर्म फल ना मिले? तो रित और सत, करेक्ट, पुनर्जन्म, कर्म फल। अगर अर्जुन जो इतना, था, अगर इतनी बात अर्जुन जो समझ में था आ जाए तो ज्ञान और अज्ञान का फर्क समझ आ जाए। लेकिन अब अर्जुन पूछो। जो था वो इतना इतना मतलब विदुषी था, उसने इतनी उसने साधना, इतनी उसने क्या कहना चाहिए, शिक्षा प्राप्त की हुई थी। उसको भी दुविधा थी कि क्या मैं ऐसे करूं, क्या ना करूं, कि मैं इन इन अपने जो बुजुर्ग हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं, जो मेरे अपने आत्मीय लोग हैं, सारे कजिन्स हैं मेरे, मैं इनसे युद्ध करूं ना करूं। उसको भी जब ये दुविधा हो रही थी, तो कैसे मनुष्य को दुविधा ना हो, क्योंकि उसने भी तो काफी सोच समझ के ये प्रश्न किया होगा कृष्ण से कि कैसे होता है, कि मैं कैसे जानूं। अब उसको जब श्री कृष्ण ने बताया कि आप जो कर रहे हो वो ईश्वर की ही विधि है, और आप ईश्वर की एक, जैसे कि एक कर्ता हो गए हो, तो ऐसे कोई कई लोग अपने आप को ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर मुझे ये विधि दे रहे हैं और मैं ईश्वर का करता हूँ, मुझे ये कर देना चाहिए। और ऐसे मतलब भुलावे में वो सब कर सकते हैं इस प्रकार के काम। तो इसमें ये है कि अर्जुन को तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि तुम मोह में फंस गए, तुम अपने बुजुर्गों के, अपनी उम्र वाले लोगों के, अपने रिश्तेदारों के मोह में फंस गए हो, क्योंकि तुमको मोह से निकल कर सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, तुम्हारा नियत कर्म, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ तुम्हारा कर्म क्या है। अब ये पहली बात है। लेकिन तुम्हारे प्रॉपर आंसर के लिए बहुत जरूरी है कि हम बिगिनिंग से जो पूरी की पूरी गीता है उसी को पढ़ें, बिकॉज उसमें सारे के सारे में ही आंसर्स दिए होंगे। लेकिन इसमें दूसरी बात यह है कि किसी भी मनुष्य को जब ये पता होता है कि ये मुझे नियत कर्म मिला हुआ है और मुझे ये करना है। अब एक सोल्जर को तो पता है कि मुझे नियत कर्म मिला है, मुझे काम करना है, कि मुझको जब ऑर्डर आएगा तो मैं बिना सोचे समझे, मुझको बोला गया मुझे गोली चलानी, मतलब अपने डिसीजन के बिना, अपने डिस्क्रिप्शन के बिना मुझको गोली चलानी है। लेकिन एक टेररिस्ट को भी तो बोला गया ना कि तुमने गोली चलानी है। बस यही फर्क आ जाता है ना, यही रित सत्य का और नियत कर्म का फर्क आ जाता है कि तुम्हारी गाइडेंस, तुम्हारी जो पूरी की पूरी लीड है वो कहां से आ रही है। क्या वो लीड रित और सत्य के ऊपर बेस्ड है, या वो इसके ऊपर बेस्ड है कि कर्म और कर्म फल के प्रिंसिपल्स क्या होंगे। ये तो ठीक है कि जो आर्मी फाइट कर रहा है या वॉरियर जो है वो देश के लिए युद्ध कर रहा है, उसकी गोलियों से भी इनोसेंट लोग मर सकते हैं, ये तो सच बात है। लेकिन वहां पर भी बिकॉज उसका कोई स्वार्थ नहीं है। यहां पर क्या है, जैसे टेररिस्ट किसी पे गोली मारता है उसका एक स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मेरा स्वार्थ नहीं है, चाहे मेरे लीडर का स्वार्थ है जिसने मुझे कहा है करने के लिए। उसका स्वार्थ क्या है कि वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर, पूरी देश के ऊपर अपना राज जमाना चाहते हैं या अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं।
स्वार्थ तो है ना, वो भी एक मोह है, वो भी एक मोह है ना, स्वार्थ है ना, हम्म। और अज्ञान ही है ना सारा, है तो अज्ञान हम्म। ही ना, कि हम दूसरे को अपने जैसा नहीं समझते, या हम हर इंसान को एक नहीं समझते, हर मनुष्य को एक नहीं समझते, अज्ञान तो है ना, सारी की सारी बात वहीं आ जाती है। तो इसका अब वो जब हम शुरू करेंगे दोबारा गीता पर पूरी टॉक, तो ये सारी की सारी बातें आएंगी, सारी बातें आएंगी। बहुत बट लोगों में बहुत भरम है इन बातों को लेकर, हाँ है भरम, हम में भी बहुत भरम रहता है, हाँ हम भरम सब सब मनुष्यों में इसका भरम रहता है। हाँ, इसीलिए तो बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं एवरीडे एक पेज गीता का पढ़ता हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग, बहुत दुनिया के लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि मैं रोज एक पेज गीता का पढ़ देता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। हाँ जी बताइए, किसके गाने सुनने हैं हमने? हाँ, और कोई क्वेश्चन है जी, पूछिए। सॉरी, बीच में म्यूजिक शुरू कर दिया था किसी ने, तो कोई और बात पूछनी है, कोई और प्रश्न है? तो इस पर क्या करेंगे कि जैसा मैंने आपसे कहा, अब 14 तारीख से हम अपनी गीता को शुरू करेंगे फिर से, पूरी नई नंबर 1 चैप्टर से। और कहाँ से हमने शुरू करना है? अब हमने 18 से शुरू करना है, अगले सैटरडे, ठीक है ना? तो अगले सैटरडे को हम श्लोक 18 से शुरू करेंगे। फिर वही परमात्मा भगवान कृष्ण जो है वो डिफाइन करते जाएंगे कर्म को भी और कर्म फल को भी, इसके और भी टुकड़े करेंगे और भी डिटेल डिस्क्राइब करेंगे, जैसे उन्होंने अभी बताई दिया, अच्छे बुरे और मिश्रित भी, 5 कारण भी, सत्व रजस और तमस भी, उसी तरह से और भी डिफाइन करेंगे, तो उनको समझेंगे, फिर उनकी बात करेंगे। हाँ जी बताइए। एक खाली एक चीज ऐड करना चाहूंगा हाँ जी। कि उसमें भी एक और बाइफर्केशन है, वो एडिशनल चीज है, वो ये है कि एक व्यक्ति के लिए जो रजस है वो दूसरे के लिए तमस हो सकता है और तीसरे के लिए सत्व हो सकता बिल्कुल हो सकता है, ठीक हाँ। बोला आपने बिल्कुल ठोक बोला। हाँ। ये उसके नियत कर्म के ऊपर, अपने स्वधर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जी, जैसे एक क्षत्रिय है उसके लिए भीख मांगना वो खराब काम है, मगर एक ब्राह्मण है उसके लिए भीख मांगना ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, वैसे ही क्षत्रिय के लिए लड़ना उसका कर्म है, तो ब्राह्मण के लिए, इसीलिए ब्राह्मण के लिए क्षमा और वो सब जो अभी आएगा आपका इसी 18वां अध्याय में ही 42 श्लोक से चालू होगा, क्षमा दम तप वो आर्जवम, तो वो टाइम पर भी वो आप वापस ले सकते हैं। ठीक बात। लेकिन इसमें क्या होता है केतन जी, कि जो मनुष्य होता है उसको अपने क्या कहा जाए, उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल को चेंज करने का उसको ओपननेस उसके पास होती है, वो कर सकता है। तो जो आज ब्राह्मण है वो कल क्षत्रिय बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई क्षत्रिय जन्म जो कर्म करता आया है कि मैंने 50 साल क्षत्रिय का काम किया है, लेकिन अब मैं ब्राह्मणत्व की तरफ चल रहा हूँ, या अब मैं वैश्य की तरफ चल रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो ये हो सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं हो सकता, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोई खराबी भी नहीं। जी, वो भी सही है। ठीक है ना? जी। तो उसमें कोई इश्यू नहीं होती। जी। हाँ जी, कोई और बात पूछनी है किसी को, कोई कहना है किसी को कुछ? इंदिरा जी आप कुछ बोल रही हैं? मैं बोल रही थी कि जैसे हम लोग जीवन में दिन प्रतिदिन क्रिया होती है, उसमें आप जो समझाते हैं वो आ जाता है। अब आ ही जैसे जाता कुछ छोटा सा बोलना होता है कि नहीं मैं 4-5, मैं बोलूंगी 4-5 क्यों बोलूं, मैं 4 ही बोलूं, 5 क्यों बोलूं? देखिए होता ये है कि हाँ जब आदमी अपने अंदर झांकता है ना, तो सबसे ज्यादा अंधेरा अंदर ही दिखता है अपने। हाँ अपने अंदर से ज्यादा अंधेरा कहीं दिखता ही नहीं है। तो ये बुरा जो देखन मैं चला, बुरा हाँ, न मुझसे मिले बुरा ना कोई। कोई, बिल्कुल भाई, सच बात है। ये दुनिया का ये नियम है, ये एकदम एकदम करेक्ट बात है ये। और जो अपने अंदर झांकने लगता है और अपने आप को करेक्ट करने लगता है, तो वो समझ लीजिए कि सच्चे उसी को पश्चाताप कहते हैं, उसको ही प्रायश्चित कहते हैं। उसी को कहते हैं कि अपने आप को जब करेक्ट करना इंसान शुरू करता है, तो फिर उसके लिए सारी दुनिया करेक्ट होनी शुरू हो जाती है। फिर वो लोग जो बुरे लगते हैं, जिनका लगता है कि पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो चीजें मैटर नहीं करती।
दिन में 5-10 बार तो करेक्ट करना शुरू हो ही जाता है। हाँ, यही बात है ना सारी, यही बात है सारी। इतनी सारी गलतियां हैं हमारे में, ऐसा लगता है। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है ना सारी, हमको अपने में गलतियां समझ आने लग जाती हैं। हाँ, और अगर हम उसको करेक्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपने आप को ही तो ठीक कर रहे हैं ना, अपना ही अच्छा कर रहे हैं। किसी दूसरे का तो क्या करेंगे। इसके राइट। करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कुछ सोच भी नहीं होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, ना करें, क्या करें। सबसे बड़ी गलती एक्चुअली हम यही करते हैं कि हमें बस सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी जर्नी है और ये हमारा अपना कर्म है। और ये नहीं कि दूसरों को बार बार दूसरों पर देखो और दूसरों पे कटाक्ष करो, दूसरों की बातें सुनो, दूसरों पर कुछ ऑब्जर्वेशन करो, बिकॉज एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट एंड वी हैव नो नीड टू वरी अबाउट इट। हमें सिर्फ अपनी चिंता करनी चाहिए। एक ना गुरदास मान बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, सिंगर, पंजाबी गाने गाते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। यस, इज वेरी गुड, वेरी हाँ, मेरे को ऑनेस्ट। बहुत अच्छे लगते हैं। गुरदास मान का एक गाना है चुगलियां, बड़ा फेमस गाना है वो, चुगलियां। एग्जैक्टली। बड़ा मस्त है, उसको सुनिए कभी, बड़ा मजा आएगा। वो यही कहता है कि सारी जिंदगी हम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं, कि इसकी गलती ढूंढो, उसकी ढूंढो, फिर इसके बारे में बात करो, फिर उससे भी बात करो, फिर आपस में बात करो, उसकी गलती। हम सारी जिंदगी यही करते रहते हैं। अगर इसको छोड़ दें और अपने अंदर देखना शुरू करें तो बस फर्क पता चल जाएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है मेरी बातों के बारे में, कोई और कमेंट है? पता है हम इतने वीक है ना कि हम दूसरों में गलतियां ढूंढ के सोचते हैं कि हम अच्छे बन जाएंगे अपनी नजरों में। हम अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, ये दूसरों में गलतियां निकाल के। वी वांट टू फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। ये बहुत बड़ी ह्यूमन यही तो वीकनेस है। प्रॉब्लम है ना, कि बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल किसी सही। दूसरे को नीचा दिखाकर तो हम अच्छे कभी हो ही नहीं सकते। और हम यही और सोचते हैं। मोस्टली लोग आजकल यही करते हैं हाँ, कि ज्यादातर सामने वाले को कैसे नीचा दिखाया हाँ, जाए। बिल्कुल, दुनिया में यही चलता रहता है। आप सोचिए ना, बहुत मैं सही, तो बहुत सही। म्यूजिक के क्लब्स में इतना देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। जो मोहम्मद रफी के फैन होते हैं वो किशोर कुमार को गालियां देते रहते हैं, जो किशोर कुमार के फैन है वो रफी को गालियां देते रहते हैं। अरे किसी को छोटा दिखा के दूसरा थोड़ी बेटर हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी होगा। अरे तुमको प्रॉब्लम क्या है? जो अच्छा लगता है उसको पसंद करो, वो लाइक करो, ठीक है। किसी दूसरे को गाली देने से कोई और अच्छा थोड़ी हो जाता है। और यही और हमारा दोनों हमारी इतने जिंदगी महान का भी यही सिंगर्स हैं। हाल है। हम दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिवनेस में यही समझते हैं कि बुराई करो। समझ ही नहीं एग्जैक्टली। आती हमारी बात, हमारे को बात ही नहीं समझ में आती कि कोई सब में कितने गुण हैं, सब में कितने गुण हैं, और कुछ अवगुण हैं, कुछ गुण हैं, लेकिन सब में बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों को हम देखते ही नहीं है। हम अवगुण देखते हैं वो सबसे। एक एग्जांपल यूज किया जाता है ना, कि 2 लाइनें ड्रॉ कर दी और तुमको एक लाइन को टच किए बिना दूसरी लाइन को इससे बड़ा करना है, तो अपनी एक लाइन को तो इंक्रीज कर लो, दूसरे को काटने में क्यों लगे हो? उसकी जो है वो छोड़ दो। वो जो बना है, जो दूसरा इंसान है, वो अपने कर्मों से बना है, अपने भाग्य से बना है। उसका अपना शरीर है, उसकी अपनी जीवात्मा है, उसकी अपनी मन, बुद्धि, अहंकार, सब उसका अपना है। उसके ऊपर उंगली निकालकर, उसके ऊपर आप गलतियां निकालकर क्या अचीव कर लोगे? क्या कर लोगे? शर्मा जी की बेकार। हाँ जी, बोलिए केतन जी। 3 एप्पल रखे हुए, 2 सड़े हुए हैं, एक अच्छा है, आपको लेने को तो हम अच्छा वाला ही लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात। समझ वही सकते हैं, लेना। लेकिन इनकी में नहीं समझ सकते कि हमें अच्छे सबसे अच्छे गुण ही लेने चाहिए। ये नहीं समझ सकते हम। बिल्कुल सही कहा, नहीं, बिल्कुल और सही। ये ये तो समझ जाए तो फिर इंसान कभी गलती करे ही नहीं। नहीं, और फिर प्रकृति में से भी तो अच्छा ही लेना है ना, जो नेचर हमको दे रही है, हमको उसमें से भी अच्छा लेना है, जो अपने अंदर है उसमें से भी हमको अच्छा लेना है। भी मेरे अंदर जो चीज है, मेरे को भी गुस्सा आता है, मेरे को भी बुरी बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन मेरे को भी तो अपने अंदर से अच्छा लेना है ना। मेरे अंदर भी तो सड़े हुए एप्पल पड़े हुए हैं ना, जो मुझे नहीं चाहिए। एक ही बात है ना। हाँ जी, कोई और बात, कोई और कमेंट? बहुत अच्छा रहा पीयूष जी, बहुत अच्छा रहा। बहुत ही अच्छा पीयूष जी। जी बहुत ही अच्छा लगा। वो संशय था मेरे मन में उसके बारे में, वो टेररिस्ट का, वो आपने क्लियर कर ही दिया, कि समझा दिया। क्योंकि वो जैसे सुना है ना कि स्कूल में जाके सब बच्चों को मार देते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं, पता नहीं किस स्वार्थ के वजह से, आई डोंट नो। लेकिन वही आपने बता दिया कि वो कौन से अच्छे कर्म है, कौन से बुरे कर्म हैं।
लोगों को भी यही बहुत करना सिंपल है ना प्रिंसिपल्स। टेस्ट एग्जामिन करने के प्रिंसिपल्स बड़े सिंपल है। और जब पहले जब युद्ध हुआ करते थे जैसे महाभारत का युद्ध या कुछ, तो उनके भी अपने एक नियम होते थे कि किस वक्त करना है, सुबह से शाम तक, बच्चों पर प्रहार नहीं करना या स्त्रियों पर नहीं करना, या जो ठीक बात है। शस्त्र है जिसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है उसके ऊपर नहीं करना। वो भी कुछ नियम होते थे, ये नहीं कि जिसको आए मार दिया। ठीक बात है। तो बॉम्बिंग होता है कि सबको मार देते हैं। हाँ, वो तो ये नहीं देखते ना कि बच्चे मर रहे हैं या स्त्रियां मर रही हैं या कौन मर हाँ। रहा है। ठीक बात। तो ठीक है, फिर कोई और बात नहीं तो नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, अगले शनिवार को। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको शनिवार तो thanks। बहुत दूर लगता है पीयूष जी। क्या क्या किया जाए ये बताइए। इसमें वर्क हमारे ग्रुप में वर्किंग लोग भी तो है ना, अगर बोलूं मैं बीच में एक दिन थर्सडे को मिल लें या वेडनेसडे को मिल लें। आप करते थे एक दिन फिर बंद हो गया। मैं थर्सडेज को किया करता था, पर वो बहुत ज्यादा हाँ। लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमको काम रहता है, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हो, तो मैंने बंद कर दिया था। हाँ। इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन आप में से किसी को कभी मेरे से कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बोल लिया करिए, पूछ लिया करिए। मैं कभी आज किसी को रोकता नहीं। आज पहली बार सुना कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब होता है। सॉरी, आज पहली बार सुना कि आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब होता है। नहीं मेरी वजह से नहीं होता होगा, मगर उसको डिस्टर्ब काम में हो जाता है ना, कि थर्सडे को दूसरे काम है या वेडनेसडे को दूसरे काम, तो फिर इस काम में लगना पड़ता है, तो फिर यही बात है। लेकिन मैं तो आई एम ओपन टू एवरीबॉडी ना, किसको मेरे से कोई बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कोई डिस्कशन हो, तो आई एम ऑलवेज ओपन, कभी भी कर लीजिए। आप चाहेंगे तो मैं जूम ऑन कर लूंगा, जूम में बात कर लीजिए या फोन में बात कर लीजिए, जिसका जो दिल करे। आई एम ऑलवेज अवेलेबल आपके कमेंट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। पूछते भी रहते हैं मेरे को, लोग पूछते ही रहते हैं, तो कोई भी पूछ सकता है। आपने ऊपर वाले के साथ बिजनेस किया हुआ है, वो आपको देता जा रहा है और आप हम सबको देते जा रहे हैं फ्री में। देखिए पीछे कुछ ना कुछ जो ऊपर वाला होता है ना, वो कुछ ना कुछ हर इंसान को देता है। कुछ ना कुछ स्पेशलिटी वो हर इंसान को देता है। किसी को किसी चीज में वो उस्ताद कर बना देता है, किसी को किसी चीज में, किसी को किसी चीज में। तो ये उसका, मनुष्य का, इंसान का ये फर्ज बन जाता है कि वो इसको बांटे, क्योंकि जितना वो जमा करके जमावड़ा रखेगा अपने पास, वो अंदर पड़ा पड़ा सड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये मनुष्य का फर्ज हो जाता है कि वो बांटे। इसीलिए कहा जाता है कि जो टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको जो नॉलेज मिला हुआ है वो उस नॉलेज को बांट रहे हैं। तो जब बांट रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। अपने पास रख के क्या करेंगे? तो हर इंसान को कुछ ना कुछ मिला होता है जो वो बांट सकता है। तो मुझको जो मेरे पास जो मिल रहा है मैं बांट रहा हूँ आप सब। आपका शुक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट सैटरडे मिले। जी जरूर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।